प्रोडक्ट बेस में काम किए? वेरी गुड। हम कहीं न कहीं गए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, यानी प्रोडक्ट बेस में हम अपने सपने को साकार करने के लिए, सक्सेस होने के लिए। यस और नो? यस और नो? यस। बहुत शानदार, क्योंकि हम जब एक बार बोलते तो समझ में नहीं आते। यस और नो? अजय क्या यहाँ पे भी प्लान सर ने बहुत बताया, यहाँ पे नए लोग कितने पहली बार आए इस क्रिप्टो के प्लान में, कितने लोगों को समझ में आया? अभी बहुत कम समझ में आया होगा, लेकिन नर्सरी में जाके पहले एबीसीडी सीखी जाती है, फिर अगले क्लास में जाके और कुछ सीखा जाता है, तब जाके कई साल पढ़ाई करने के बाद डॉक्टरी होती है। यस और नो? ये भी पहली क्लास है। आप लोग आप आए हैं, आपका स्वागत है। आपको जो भी समझ में आए, अगर यहाँ से एक शब्द भी अगर समझ में आए और उसको लेके गए और उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो यहाँ पे जैसे सर ने बताया है कितने ये 9.5 इतने भी अगर ले पाए तो आपकी सक्सेस है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि हम प्रोडक्ट बेस से हम शुरुआत किए थे, कई साल हमने उसमें संघर्ष किया, लगभग 16 साल का मैं भी स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। उसके बाद 16 साल हमने प्रोडक्ट बेस में काम करने के बाद क्रिप्टो करेंसी क्यों करने की नौबत आई, इसको क्यों करनी चाहिए, इसको क्यों करनी चाहिए, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो मतलब प्रोडक्ट बेस हम क्रिप्टो में क्यों करना चाहिए, ऐसे जानना चाहते हैं क्या? यस। तो ऐसे बताने के लिए ये क्रिप्टो प्रोडक्ट से क्रिप्टो में क्यों आने चाहिए, क्रिप्टो को क्यों करना चाहिए, ऐसी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में एक शानदार पर्सनालिटी, हम सबके ग्रेट अपलाइन बैठे हैं। मैं आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में बुलाता हूँ आदरणीय विकास त्यागी जी। दोस्तों नमस्कार। नाम मेरा विकास त्यागी है और गाजियाबाद एनसीआर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले मैं भी आप ही की तरह उस भीड़ में बैठा था और मेरे जैसे आप आज यहाँ बैठे हैं, तो एक सोच मैंने ली थी कि यार यहाँ जो लोग बोल रहे हैं इनके अंदर इन आम आदमियों से कुछ तो है जो आज ये इस आम से खास बने हैं। तो यही सोच लेकर के इस इंडस्ट्री में मैं भी आया था और जबरदस्ती धकेला गया था, क्योंकि बहुत डरता था जोड़ने तोड़ने से, फंसने फंसाने से। लोग ऐसे ही भावना रखते थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। लेकिन दोस्तों आज जिस विषय पर हम लोग बात करने आए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारा आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मार्केट के अंदर दो ही चीजों में पैसा है, एक सेल्स और एक सर्विस। सर्विस के लिए हम अपने घंटे सेल करते हैं, नौकरी करके, दुकान करके, छोटा मोटा व्यापार करके, और सेल करके यानी कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करना, चाहे वो दुकान से सेल करना, चाहे फैक्ट्री के द्वारा सेल करना, कोई भी कुछ भी सेल करेंगे तो मोटा पैसा अर्न करेंगे। तो अब हमें करना क्या है, सर्विस सेल करनी है, प्रोडक्ट सेल करना है। मार्जिन कहां ज्यादा है हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग अनुभवी लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, समझदार लोग हैं। कहीं ना कहीं सर्विस सेल करने से नौकरी मिलती है, प्रोडक्ट सेल करने से बिजनेस मिलता है। और अभी तक जो बिजनेस मानते थे वो हम ट्रेडिशनली मानते थे कि बिजनेस होता है तो ट्रेडिशनली होता है, फैक्ट्री वाले होते हैं, छोटे मोटे कारखाने वाले होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को कभी बिजनेस नहीं समझते थे, समझते थे कि ये जोड़ने तोड़ने का धंधा है, फंसने फंसाने का धंधा है। लेकिन दोस्तों ये मेरी भी गलतफहमी थी और हो सकता है आज आप लोगों को भी गलतफहमी दूर हो जाए कि मैं भी इसको गलत मानता था। दोस्तों ये सही मायने में ये जो फंसे हुए लोग हैं ना, उनको निकालने का काम कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली आम आदमी के लिए बना है, 95% कैटेगरी के लिए बना है। हम और आप लोग जो है ना 95% कैटेगरी में आते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो दुनिया के टॉप अर्थशास्त्री माने गए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने, रिच डैड पुअर डैड। उसमें बताया गया है कि पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं, तो उनमें से एक तरीका बिजनेस भी होता है और बिजनेस में सबसे आसान तरीका नेटवर्क मार्केटिंग को माना जाता है। ये उन्होंने बताया दोस्तों। और नेटवर्क मार्केटिंग हमारा आप लोगों के लिए है। ट्रेडिशनल बिजनेस सिर्फ अमीरों के लिए है, उन 5% लोगों के लिए है
जो ऑलरेडी पूरी दुनिया पे राज करते हैं, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, भी नहीं। हम और आप लोग कोई टाटा अंबानी तो नहीं है ना, या उस परिवार से बिलोंग नहीं करते। हम लोगों के पास पैसा होता है तो शायद हम भी फैक्ट्री खोल सकते हैं, हम भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बिजनेसमैन बनने के लिए ना 4 चीज चाहिए होती है। सबसे पहले बड़ी सोच, उसके बाद फाइनेंशियल पैसा या किसी भी बिजनेस का अनुभव, ये सारी जानकारी होंगी। और दूसरा, तीसरी चीज, चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों के पास पैसा भी होता है, जमीनें बिक जाती हैं, मुआवजे मिलते हैं, करोड़ों अरबों रुपए मिल जाते हैं, और स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं, उसमें गोबर ही भर के ढोते हैं गाँव में। ऐसा होता है ना। उन्हें सही मायने में गाड़ी चलाना नहीं, गाड़ी किस लिए आई है, क्या यूज होना चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं सिखाता दोस्तों। तो कहीं ना कहीं चौथी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, पैसा भी होता है, एजुकेशन भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस, हिम्मत, आत्मविश्वास नहीं होता है कि बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाए और डूब गया तो कहीं ना हार्ट अटैक ना आ जाए। और ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारे 95% लोगों के बीच में होती है कि हम लोग हिम्मत नहीं कर पाते, रिस्क नहीं ले पाते, क्योंकि जो लेगा रिस्क वो यहाँ पे अमीर बनेगा, और हम लोग रिस्क नहीं ले पाते थे। लेकिन दोस्तों, ये आसान किया इस इंडस्ट्री ने, ये आसान किया नेटवर्क मार्केटिंग ने, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ही व्यापार एक ऐसा इस धरती के ऊपर है जो मात्र बिना पैसे के शुरू हो जाता है। ये सिस्टम बताया ठाकुर साहब ने, मात्र 300 रुपए लगा करके। एक रिक्शा वाले को भी बताओगे ना, वो 300 रुपए लगा देगा। अगर सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन इस बिजनेस के में एक आम आदमी को दें, एक रिक्शा वालों को दें, एक पॉलिश करने वाले को दें, तो पुलिस वाला भी टाटा वाटा बन सकता है यहाँ पे। तो नेटवर्क मार्केटिंग आम आदमी को खास बनाने का बिजनेस है, जीरो से उसको हीरो बनाने का बिजनेस है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को जानने के मौका मिला एमवे जैसी कंपनियों के द्वारा। प्रोडक्ट आए कि भाई अब मार्केट से नहीं लाना प्रोडक्ट, डायरेक्ट कंपनी से लाना है। क्यों? क्योंकि जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है 10 रुपए में बनता है, और जो बीच में जो 90 रुपए है ना, ये बिचौलिए खा जाते हैं। तो बुरा मत मानना दोस्तों, कुछ बिचौलिए बैठे होंगे दुकानदार के रूप में होते ना, लेकिन इस सिस्टम को बताने के तो पड़ेगा ना। हो सकता है भाई बहुत सारी चीजें लग सकती हैं, मुझे भी लगती थी कई बार कुछ चीजें, बट कहीं ना कहीं सिस्टम का पार्ट है कि हम जो बिचौलिए बीच में होते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी फैक्ट्री से निकलता है सामान, वो डायरेक्ट हम आम आदमियों के पास नहीं पहुंचता, यूजर्स के पास नहीं पहुंचता। बहुत सारे चैनल्स होते हैं बीच में, और वो सारे चैनल्स कहीं ना कहीं अपनी फीस रखते हैं, और सारी फीस जो भी बीच में जो इन्वेस्ट होती है, वो सारा गाज एक कस्टमर के ऊपर गिरता है। कस्टमर का मतलब कष्टों से मरते रहो, और कस्टमर कौन है? 95% कैटेगरी, हम और आप लोग, एक आम आदमी। यानी कि हम जितना कमाते हैं ना, उन बिचौलियों को और फैक्ट्री मालिकों को दे देते हैं। 10 रुपए का सामान हम तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। ये हो रहा था अभी तक ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। आसान किया नेटवर्क मार्केटिंग ने कि उस 10 रुपए के प्रोडक्ट को मिलेगा आपको 100 ही रुपए में, लेकिन जो बिचौलियों का मार्जिन है वो शायद आप तक पहुंचा सकता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। उदाहरण के तौर पे एमवे जैसी कंपनियां आई, वेस्टीज आया, फॉरएवर आया, मोदी केयर आया, बहुत सारी कंपनियों के नाम आप सब लोगों ने सुने होंगे। और इन सब लोगों ने हमें सपने भी दिखाए कि आप आओ, मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं डायरेक्ट आपको कस्टमर तक पहुंचाता हूं माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी के अंदर बहुत ताकत है। एक बार सुना होगा, कुछ दिन पहले गणेश जी ने अमेरिका में दूध पिया था, हमें नहीं दूध पिया था, लेकिन अमेरिका तक पहुंच गई थी बात कि यार वहां पे ना गणेश जी ने दूध पिया है। ऐसा सुना था आप लोगों ने? हमारी माउथ पब्लिसिटी की ताकत बता रहा हूं कि कहीं भी बैठा हुआ आदमी माउथ पब्लिसिटी से क्या कर सकता है। अगर हम हमारी माउथ पब्लिसिटी के अंदर ये ताकत है ना दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग ने हमें यही सिखाया है। तो हमें बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे सपने दिखाए, हम लोगों ने उसमें शुरुआत की। बहुत सारे लोग जो शुरुआत में वो लोग कामयाब भी हुए, जो टिकते रहे, लगातार सीखते रहे, सिखाते रहे, वही कमाते रहे। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि बस आते ही पैसा आना शुरू हो जाए, क्योंकि जब हम स्कूलिंग में रहते हैं 3 तरह की एजुकेशन हमें स्कूलिंग में दी जाती है। सबसे पहले स्कूलिंग एजुकेशन, दूसरा प्रोफेशनल एजुकेशन, और तीसरा फाइनेंशियल एजुकेशन। और मार्केट में फाइनेंशियल एजुकेशन तो कोई नहीं देता, हमें स्कूलिंग एजुकेशन हमारे स्कूलों से मिल जाती है, प्रोफेशनल एजुकेशन हमारे को कॉलेजों से मिल जाती है, या कहीं डिग्री डिप्लोमा लेते हैं वहां कोचिंग वगैरह से मिल जाती है। पैसा कमाना तो वहां भी कोई नहीं सिखाता, तो वो भी कोई एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे करते करते उसमें भी हमें 15 से 20 साल लग जाते हैं। और यहाँ कितना आसान बताया, 15 पैकेज, 15 क्लास। अगर कोई पहली कक्षा में एडमिशन लेता है और 15वीं कक्षा तक पहुंचता है, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकता है। और हम 15वीं क्लास तक पढ़ते हैं हम जिंदगी के अंदर, वहां हम 15 साल लगातार घर वालों के 15 से 20 लाख रुपए भी लगा देते हैं, और उसके बाद भी हम नौकरी बनते हैं।
इसके बाद भी हमें नौकरी बनते हैं, मालिक हम तब भी नहीं बनते, क्योंकि मालिक बनने के लिए ना एजुकेशन की जरूरत नहीं है दोस्तों। कम पढ़ा लिखा आदमी भी मालिक बन सकता है, बट वो सोच में उसकी होना चाहिए, और वो सोच बनाने के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है ईश्वर ने, नेटवर्क मार्केटिंग। तो एक बार इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्योंकि सभी लोग ट्रेडिशनल बिजनेस तो नहीं कर सकते, बट ज्यादातर लोग 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कर सकते हैं। क्योंकि आज तक हमने जो किया, आज तक हमने वो पाया, बट आज आपने वो किया जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको आगे वो मिल सकता है जो आप चाहते हो, जो आपकी सोच में है। तो सोच तो कहीं ना कहीं बदलनी पड़ेगी दोस्तों। तो नेटवर्क मार्केटिंग ने मेरी भी सोच को बदला। 2012 के अंदर मुझे भी एंट्री मिली इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं भी एक प्रोडक्ट बेस का हिस्सा बना, और जिस कंपनी में आया वो कंपनी 12 साल चल चुकी थी, 13वें साल में कदम रख चुकी थी। लेकिन मेरी किस्मत या तो ज्यादा बढ़िया मान लो, या और ज्यादा बढ़िया मान लो कि मुझे इसमें एंट्री मिली। लेकिन 1.5 साल के अंदर मैं इस इंडस्ट्री को समझ चुका था। मैं मान चुका था कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए बनी है। ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं, उन 95% लोगों के लिए बनी है जो लोग एक बड़ी सोच के लिए आते हैं, बड़ी सोच से मार्केट में आते हैं, मेहनत करते हैं, शिद्दत से लगते हैं, अच्छा बुरा वक्त भी देखते हैं, लेकिन उनको उनकी मंजिल नहीं मिल पाती है। पर दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में प्लेटफॉर्म, एक सही कंपनी का चुनाव अगर सही समय पे किया गया, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, जिंदगी में कभी जो सोचा नहीं होगा ना, उससे 1000 गुना ज्यादा इंडस्ट्री वो दे सकती है आपको। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो हम ज्ञानी हम सबसे ज्यादा है, पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा ज्ञान है तो सिर्फ भारत में है, हिंदुस्तान के अंदर है। क्यों? क्योंकि सारे देवी देवता ही निवास करते हैं, और सभी के अंदर मानते हैं कि आत्मा के अंदर परमात्मा बसती है। तो कहीं ना कहीं अगर कल्चर दिया है, सनातनी कल्चर दिया है, तो हिंदुस्तान ने दिया है। और बुद्धिजीवी भी है, बहुत बड़ा खजाना भी है भारत के अंदर, सोने की चिड़िया बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, ज्ञान हम सबको बांटते हैं, लेकिन हम खुद ही ज्ञान नहीं ले पाते, और इसी बात का फायदा बाहर के लोग उठाते हैं। बाहर के लोग कोई भी कॉन्सेप्ट लेके आते हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया का पैसा लेके बाहर उठ जाते हैं, हमें झूठा लालच दे करके, और हम इन चीजों को समझ नहीं पाते दोस्तों। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को हमें समझना होगा, नहीं समझेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, और हमारे जो आउट ऑफ इंडिया से बाहर के जो लोग हैं वो कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर मैं इंडिया से बाहर की बात करूं तो 60% लोग मिलियंस बने हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस नौकरी से नहीं बने हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो ताकत है। तो हमने प्रोडक्ट बेस में एंट्री की, वहां पे हमें सपने दिखाए गए, सपने पूरे करने के लिए मेहनत की गई, नेटवर्क बनाया गया, नेटवर्क बनाया भी। डायमंड बनने का सपना सभी का होता है, डायमंड भी बने, लेकिन जब तक डायमंड बने तब तक प्लान को 50% डाउन कर दिया गया, और हमारे सपने धीरे धीरे किल हो गए। और हमें बड़ा झटका लगा कि यार जो सपने मैंने देखे थे और जो अपने साथ आए हुए लोगों को दिखाए थे, तो उनका क्या हुआ। जब मेरे ही सपने ब्रेक हो गए इस कंपनी के साथ जुड़ करके, और मैं इन सपनों को कैसे पूरा करवाऊंगा इन लोगों को, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं गलत इंडस्ट्री में आ गया। और मैं 2016 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को त्याग पत्र दे चुका था कि ये इंडस्ट्री सपने दिखा सकती है, पूरे नहीं कर सकती। क्योंकि अच्छी कंपनी की तलाश सबको होती है, मुझे भी थी। और 2016 के बाद छोटे छोटे ट्रायल मैंने किए, एक वेस्टीज के अंदर भी मैं आया, 1.5 साल उसमें भी मैंने काम किया, वहां भी मैंने 2400 लोगों का नेटवर्क बनाया। और जो शख्स मुझे लेकर के आए थे वो शख्स कोरोना काल के शिकार हो गए, और कोरोना काल के अंदर जो मुझे लेके आए थे उनके साथ मेरा वेस्टीज भी वही खत्म हो गया। उसके बाद फिर मैं अपने काम पे लग गया। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने करोड़ों रुपए तो नहीं कमाए, लेकिन करोड़ों रुपए के एसेट्स जरूर बनाए। एक आम आदमी से खास बना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैं एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। मात्र 4000 रुपये उस समय किराया था, और 4000 रुपये देते हुए मेरे को डर लगता था, और 2 व्हीलर चलाया करता था, क्योंकि सोच बहुत छोटी थी। वाइफ कहती थी कि कोई बड़ा मकान ले लो, छोटा किराए का मकान में कब तक रहेंगे, एक बेटा हो चुका था। क्योंकि नौकरी में आदमी इससे ज्यादा सोच क्या सकता है। प्राइवेट नौकरी होती, सरकारी होती तो आदमी सोच भी लेता कि चलो फिक्स तनख्वाह आएगी, इतने का मकान ले लेंगे, इतने की किस्त चल जाएगी, इतने के खर्चे निकाल लेंगे। लेकिन प्राइवेट नौकरी में आदमी सोच भी नहीं पाता है। तो वाइफ बड़ा परेशान करती थी कि मकान ले लो, कब तक किराए पर रहेंगे। कहीं ना कहीं हर 2-3 साल बाद किराए पर मकान बदलना पड़ता था, कहीं मकान मालिक में दिक्कत तो कहीं हमारे में दिक्कत, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो लेकिन मैं यही सोचता था कि कैसे ये सब चीजें होंगी। तो अच्छा लगा कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरी सोच में परिवर्तन आया, और 2012 के अंदर जो मेरी सोच बदली दोस्तों, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे पहुंचा, किराए के मकान से अपने मकान में पहुंचा, और जिस कंपनी के अंदर नौकरी क्या करता था उस कंपनी का आज मैं डायरेक्टर हूं दोस्तों। 25 लोगों का परिवार चलता है।
ये कमाई नेटवर्क मार्केटिंग की है। और ये कमाई आप हो सकता है आपके लिए छोटी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है दोस्तों, क्योंकि मैं अनग्रेजुएट आदमी, पढ़ा लिखा लग रहा हूं, अनग्रेजुएट आदमी गांव से बड़ी सोच लेके आया था। पिताजी कहते थे कि दिल्ली की सड़कों पे ना नोट बिरसते हैं, दिल्ली की सड़कों पे पैसा बिखरता है, समेटने वाला चाहिए। तो अनजान थे, अनमेच्योर थे, तो उस मुहावरे को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन उस मुहावरे को समझने के लिए बहुत धक्के खाए, बहुत सारी नौकरियां करी, 20 सालों में 20 नौकरियां बदली, और छोटे मोटे ट्रायल भी किए बिजनेस में, वहां नुकसान उठाया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वो रोड मिली जिसको वो बता रहे थे कि वो रोडों पर नोट बिखरते हैं, समेटने वाला चाहिए। तो यस, यही वो अपॉर्चुनिटी है, यही वो रोड है कि जिसमें जितना समंदर है, इसे जितना चाहो उतना निकाल लो। गिलास भर के, लोटा भर के, बाल्टी भर के, या कुछ भी थाल भर के निकाल सकते हो। ये वो रोड है। यानी कि ये वो मुहावरा था, 20 साल बाद में मुझे मिला। मेरी लाइफ में बड़ा परिवर्तन हुआ। मेरी फैमिली, मेरे परिवार वाले, मेरे यार दोस्त, मेरे दोस्त मुझे बहुत कुछ ताने मारते थे, लेकिन मुझे पता था कि इंडस्ट्री मुझे बदल सकती है, और मुझे बदला। लेकिन सही कंपनी का चुनाव नहीं कर पाया था, इसलिए मैं बैठ गया बहुत प्रयास के बाद, क्योंकि ये प्लास्टिक का कीड़ा है, कभी मरता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो आम से खास बनाती है, इसलिए ये कभी कोई लोग भूलते नहीं है। लेकिन हर इंसान को एक अच्छे मौके की तलाश है, एक अच्छी कंपनी की तलाश है, एक अच्छे सिस्टम की तलाश है। मैं भी इसी तलाश में अपने ऑफिस में इंतजार करता था, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में तो आ चुका था, क्योंकि 20 साल का नौकरी का अनुभव और पिछले 2016 से अब तक ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव देख रहा था। मैं जब से मालिक बना, मैं तब से मालिक तो बन चुका था, लेकिन मेरे बच्चे कहते थे कि पापा आप उससे पहले ही ठीक थे, कम से कम हमें टूर तो कराया करते थे, बाई प्लेन गोवा तो घुमा के ले आए 2 बार। ये नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे गोवा घुमाया, बाई प्लेन घुमाया। तो फिर बच्चे कहते थे कि ऐसे मालिक बनने से कोई फायदा नहीं है, आपने तो हमारे खर्चों में भी मतलब ब्रेक लगा दिया। सच मानिए, उन 25 परिवारों के लिए हर रोज दिन सोचना पड़ता है। 50% मुझे भी मार्केट में रहना पड़ता है, तब 5 लाख रुपए का महीने के खर्चे निकलते हैं। और लॉकडाउन के बाद तो हमारे जैसे लोग बहुत सारे बाइकआउट भी कर गए, इंडस्ट्री से बंद भी कर गए कंपनियों को। ईश्वर की असीम कृपा रही, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कंपनी को बचा लिया गया और धीरे धीरे सर्वाइव करते रहे। सोचता था कि यार कंपनी में आया था बड़ा बनने के लिए, मालिक बन गया, कुछ और ज्यादा पैसे कमाएंगे, लेकिन वहां फकीर बन गया। बट यही था कि कोई ना कोई अच्छी कंपनी मिले, अच्छे सिस्टम मिले। अचानक ही मुझे 1 साल पहले फिर एक बंदे ने मुझे झोड़ा कि आओ मिलके एक बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम आया है, और लोगों ने उससे 20-20 लाख रुपए कमा लिए हैं। पंजाब से एक सिस्टम स्टार्ट हुआ था और 5 साल, वो लगभग 4 साल पूरे कर चुका था। 6 महीने का मौका मुझे उसमें काम करने का मिला। 1.5 घंटा लगा मुझे समझाने में, मैं आसानी से नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि बहुत सारे झटके खा चुका था, अच्छे बुरे सिस्टमों को देख चुका था। थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ था, क्योंकि मार्केट के अंदर 3 कैटेगरी की इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट बेस, इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो। तो क्रिप्टो से भी मुझे बहुत डर लगता था। क्रिप्टो का मतलब यानी कि झपटो, लोगों को झपटते थे, है ना, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें आसानी से समझ में नहीं आती लोगों को, मुझे भी नहीं आती थी। और मैंने शुरुआत की थी 2015-16 के आसपास में, छोड़ रहा था इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ रहा था। उस समय मैं क्रिप्टो में एंट्री कर रहा था। 2-3 जगह 5-5-10 हज़ार रुपए लगाए, वो बड़ा बड़ा माहौल बनाते थे, ऐसे ही हमारी तरह आदम बनाए, और लोगों को कहते थे कि ये तो टोपी पहनाने का काम है। और आज वही फीलिंग आई कि आपने हमें तीनों को टोपी पहना दी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहते हैं कि सब टोपीबाज लोग हैं, टोपी पहनाने का काम करते हैं। वो वही लोग हैं जो बेखबर हैं, जो बेअंजान हैं, जो बेखबर हैं इस इंडस्ट्री से। इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है जो हम आप लोगों के लिए आई है इस धरती के ऊपर, हम और आप लोगों को अमीर बनाने के लिए आई है। पहचानो इस इंडस्ट्री को, एक अच्छा सिस्टम हमें मिल चुका है। आज ठाकुर साहब के माध्यम से इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाया गया है। अगर आज आप इसको भी नहीं समझे ना, तो दोस्तों बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो 1 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में दोबारा खड़ा हुआ, सिर्फ इसीलिए कि मैं वो बड़ा परेशान था ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, खर्चे ही निकालने बड़े मुश्किल हो रहे थे। तो मैं 6 महीने उस इंडस्ट्री में काम किया, पिछली कंपनी के अंदर। वो INR के रूप में काम कर रही थी और 5 साल कंप्लीट कर चुकी थी और बड़े सपने लोगों को दिखा रही थी। मैंने भी 6 महीने के अंदर उसमें 4 से 4.5 लाख रुपए कमाए। पैसा घूम रहा था, रोटेट हो रहा था, कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम था, मेरे लिए नई चीज थी। पैसा ही प्रोडक्ट था, 100% डिस्ट्रीब्यूशन था। मैंने 4.5 लाख रुपए कमाए और अपने साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने भी पैसे कमाए। ठाकुर साहब भी साथ में थे उस इंडस्ट्री के अंदर, बट हमें 6 ही महीने मौका मिला। लेकिन
मैं उसका धन्यवाद करता हूं उस कम्युनिटी सिस्टम का, पंजाब वाले सिस्टम का, जिसने मुझे दोबारा खड़ा किया इस इंडस्ट्री में, और उसी के माध्यम से धीरे धीरे करके इस क्रिप्टो के अंदर आया, क्योंकि उन्होंने INR खत्म किया और उसमें डॉलर और टोकन बना दिए, जिससे मैं डरता था उसी में फंस गया। यानी कि इस इंडस्ट्री में मैं नहीं आना चाहता था क्रिप्टो के अंदर, लेकिन उस प्रोडक्ट ने, जब मैं 550 का नेटवर्क मेरा वहां बन चुका था और अचानक ही INR उन्होंने खत्म किया कि सर सिस्टम को ग्लोबली करेंगे, अगर ग्लोबली सिस्टम को करेंगे तो INR तो हटाना पड़ेगा, तो एक कॉमन सी USDT यानी कि डॉलर उसमें लाना पड़ेगा, और डॉलर से बड़ा डर लगता था। तो अचानक ही डॉलर आया, 3 महीने जद्दोजहद की, 550 लोगों में से 25 लोग वापस आए। क्यों? मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी ये सोचा कि यार आने वाला टाइम इसी चीज का है। लोग कहते थे कि आने वाला टाइम क्रिप्टो करेंसी का है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बेचने जाते थे तो लोग हमें कहते थे तुम सुबह से शाम तक जितने प्रोडक्ट बेचते हो, उतने डेमो दिखाते हो, हजारों के प्रोडक्ट तो तुम ही खा जाते हो, और तुम हम देखो यहाँ बैठे बैठे क्रिप्टो से इतना पैसा कमा रहे हैं, देखो इतना कमा लिया। बहुत सारे लोगों ने कमाया भी था, करोड़पति बन भी गए क्रिप्टो में। हमारे सर 10 साल से क्रिप्टो के अंदर है, और ये अपनी मुंह से ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं जब बात आ गई है। 10 साल से तकरीबन 8 से 10 करोड़ के एसेट्स क्रिप्टो से बना चुके हैं। राणा जी एक बार जोरदार ताली के लिए। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया और मुझे ये प्लान, मेरी टीम के जो कॉमेडी बेस के लोग थे मुझे भेज रहे थे इस प्लान को, रेन BNB के प्लान को, मुझे $300 का प्लान लगता, 300 मात्र $300 का प्लान, $3 का। मैंने कहा यार ये $300 में क्या निचोड़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या कुछ नहीं होने वाला, 300 का प्लान नहीं करेंगे हम। तो कई लोगों के द्वारा मुझे प्लान आया, आज से 6-7 महीने पहले की बात है, दिसंबर की आसपास की बात है। मैं इस प्लान को इग्नोर कर रहा था, लेकिन कुछ लोग मुझे बार बार मैसेज डाल गए, त्यागी जी एक बार देखो, बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत, अरे $300 का प्लान है, क्या है ये, कुछ भी नहीं है। तो खैर मैंने इसको स्टार्ट किया, लेकिन मैंने सोचा कि यार कोई अच्छी अपलाइन ढूंढो पहले तो इसके लिए, क्योंकि हम टेक्निकल साउंड नहीं थे, हमें सीखना पहले था। 4-5 दिन मैंने अपने आप को तैयार किया, वीडियो वगैरह और यूट्यूब से निकाली, समझ तो मैं चुका था कि चीज तो बहुत अच्छी आई है। क्रिप्टो के अंदर सही मायने में क्रिप्टो की गंध को साफ करने के लिए रेन BNB आई है। क्रिप्टो के अंदर प्रोडक्ट बेस का काम अगर कर रही है, क्रिप्टो के अंदर अभी तक लोग ओपन सेमिनार नहीं कर पाते थे, पहली बार ओपन सेमिनार शुरू हुए, पहली बार क्रिप्टो के अंदर होम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग इस सिस्टम के माध्यम से स्टार्ट हुई है। और ये विश्वास मुझे रेन BNB ने दिलाया दोस्तों कि नहीं, क्रिप्टो के अंदर पैसा है, और पर सही क्रिप्टो के अंदर हमें मौका मिला है। तो मैं उस शख्स का धन्यवाद करूंगा, वो यहाँ अनोनिमस है, वो नहीं है और वो होगा भी नहीं कभी। उसको मैंने फोन किया क्योंकि मुझे पता था कि इसके थैले में 10-5 प्लान रहते हैं, ये कभी एक प्लान नहीं करता, क्योंकि रेन BNB में मैं एक अपलाइन को ढूंढ रहा था। मैंने उसको फोन किया, मैं कहा भाई ये प्लान कैसा है? उसने कहा प्लान बहुत अच्छा है। मैं कहा तो तुम तो कर रहे हो इस प्लान को? कि ना मैं नहीं कर रहा। मैं कहा फिर अच्छा कैसा है तुम नहीं कर रहे? अक्सर मैंने ना कई जगह पैसे लगा रखे, मेरे 3-4 लाख रुपए महीने का हिसाब आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, वो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट में पैसे लगाता रहता है। तो फिर मैंने कहा भाई मुझे बता तुम किसके साथ किए? कह रहे बहुत बढ़िया आदमी है और तुम उन्हें जानते हो, दिल्ली के हैं, बहुत टॉप लीडर है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं कहा तो फिर उनका नाम बताओ। उन्होंने मुझे नाम बताया, नाम मुझे जाना पहचाना लगा, लेकिन उसी नाम का एक शख्स मेरे साथ बिजनेस में रह चुका था, डायमंड। तो मैंने सोचा शायद ये वही नाम है। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं कर रहा। मैं अच्छा। तो अचानक ही उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा भाई मुझे नंबर दो उनका, राणा जी का, मैं मिलता हूं उनसे। उन्होंने नंबर मुझे नहीं दिया, कहने नहीं दिया आपको मैं मिलवा देता हूं। 2 दिन इंतजार के लिए मैंने उनको कहा अगर नंबर नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं अभी फोन निकाल लेता हूं नंबर। उन्होंने कहा नहीं आप कल मिलो, मैं उनका टाइम ले लेता हूं, मीटिंग करा देता हूं। उन्होंने सर से बात की और सर को उसी दिन एक फैमिली प्रोग्राम में जाना था, शादी थी किसी के यहाँ। लेकिन जब उसने कहा कि सर एक बंदा है प्रोडक्ट बेस का और काम करने वाला आदमी है, उससे मिलवाना पड़ेगा आपको, एक बार मिल लो आप। तो सर ने बात सुनने के बाद मना नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं टाइम देता हूँ। फैमिली को ब्रेक किया कि तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी आता हूँ। सर आए, 1-1.5 घंटा सर के साथ बैठा, प्लानिंग में करके आया था, बस एक सही सिस्टम में सपोर्ट की आवश्यकता थी। सर ने मुझे प्रॉमिस किया ज्वाइनिंग करते समय कि मैं सर ये आदमी जो मुझे ज्वाइन करा रहा है ये तो मेरी मदद नहीं करेगा, ना कभी हेल्प करेगा, ना मैं कभी इससे उम्मीद करूंगा। जो आदमी सोया हुआ है इतने अच्छे प्लान को लेकर के, तो वो कभी हेल्प नहीं कर सकता। सर ने कहा त्यागी जी आप खड़े रहो, मैं आपके साथ हूं, जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। तो एक बार जोरदार तालियां मेरी अपलाइन के लिए, मिस्टर सुनील राणा जी के लिए, जिन्होंने एनसीआर के अंदर रेन BNB के अंदर तहलका मचाया हुआ है। और मैं अपने आप को लक्की मानता हूं कि एनसीआर के अंदर टॉप
जो मतलब एक्टिव लीडर काम कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, जो 110 कंट्रियों में काम कर रहा है सिस्टम, वो अकेले दिल्ली एनसीआर के अंदर एक ही शख्स है, मिस्टर राणा जी। इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मैं जैसे जैसे इनकी हेल्प लेता गया, ये मेरी हेल्प करते गए और धीरे धीरे करते करते आज 600 प्लस लोगों का नेटवर्क बन चुका है दोस्तों। और आज क्रिप्टो के अंदर 6 महीने के अंदर सर के माध्यम से, मैडम के माध्यम से और एंटायर अपलाइन के माध्यम से और टोटल अपने टीम के माध्यम से सीखते सीखते जो 10-10 साल से लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं उनके साथ भिड़ने या मार्केट में उनके साथ टक्कर ले रहे हैं। और धीरे धीरे करते करते आज मैं भी 600 लोगों का ग्रुप बना चुका हूं, एक अच्छी अर्निंग के साथ आप लोगों के बीच में हूं और बड़े सपने जो देखे थे वो जग चुके हैं और अपने ही नहीं अब हजारों लोगों के सपने पूरे करने हैं इस रेंज BNB के माध्यम से। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद विकास त्यागी जी, बहुत एनर्जेटिक मैसेज करने दिए। जैसे हमने प्रोडक्ट बेस से क्रिप्टो में कैसे आए सर ने बताया, अब हम क्रिप्टो में आ चुके हैं तो हमें क्या हमने हासिल करना, जैसे मैंने 2-3 चीज बताई थी कि हमने ये आज जानेंगे रेंट BNB क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या है आपने सुना, क्यों करना है, कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब आप जाओगे तो अभी जैसे क्रिप्टो के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी कम है, या तो उनको आधी अधूरी जानकारी है। आधी अधूरी जानकारी है, जब उनको क्रिप्टो की जानकारी दी जाती है तो लोग जो आज बहुत सारे जगह स्कैम हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन आज एक्चुअल में जब हम गहराई में जाके देखते हैं और सही क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो जैसे सर ने यहाँ पे बताया बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, ये चीज जो है ये जेन्युइन क्रिप्टो है। जेन्युइन क्रिप्टो में हम काम करते हैं तो यहाँ पे हमें लॉस नहीं होती। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार तमिलनाडु में एक आदमी नारियल तोड़ रहा था। क्या तोड़ रहा था जी? नारियल। तो नीचे से कुछ 3-4 अंग्रेज जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, उसको पूछ के कि भाई व्हाट इज दिस, तो उसको उतनी इंग्लिश नहीं आती थी, तमिलनाडु थी, फिर भी उसने टूटी फूटी भाषा में बोल दिया इट इज ईटिंग, यानी खाने का चीज है। क्या बोला जी? इट इज ईटिंग। तो उन्होंने बोला दे भाई, उसने खरीदा और साथ में बैठ के उसको खाने लगे। वो तोड़ने की कोशिश करने लगे, खाने लगे। क्या नारियल ऐसे खाया जाता है क्या? नारियल तो नहीं टूटा, दांत टूटा, एक का टूटा, दूसरे का टूटा, तीसरे का टूटा, 4 लोग थे। जैसे चौथे का टूटा तो वहां पे उनको आया गुस्सा, फिर उन्होंने बोला नो ईटिंग ओनली चीटिंग। क्या बोला उन्होंने? नो ईटिंग ओनली चीटिंग। वहां पे हमारे ठाकुर साहब के तरह एक जानकार आदमी थे, क्रिप्टो के जानकार थे, यानी नारियल कैसे खाया जाता है वो दिखाया जाता था, उनको आता था। तो उन्होंने बोला लाइट, उसका छिलका निकाला, उसकी जो पानी पिलाई गई उनको तो अच्छा लगा, उनकी जो गरी खिलाई गई तो अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, नो चीटिंग ओनली ईटिंग। क्या बोला? नो चीटिंग ओनली ईटिंग। क्रिप्टो के मामले में भी आज क्रिप्टो नहीं, क्रिप्टो हमारे हाथ में मिला, सही चीज हमें नहीं मिली।